हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको टोक्यो ओलंपिक खेल के बारे में। जो टोक्यो में खेल हुए, ओलंपिक गेम्स हुए, जिन्हें हम कहते हैं कि ये जो खेल था, ये खेलों का महाकुंभ होता है। ठीक है, ओलंपिक्स जो खेल होते हैं, इन्हें हम खेलों का महाकुंभ कहते हैं। तो इन महाकुंभ में क्या क्या हुआ, ठीक है, हम इसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। ठीक है, मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये जो सीरीज, ये जो टॉपिक है, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम इसके बारे में बताने वाले हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक खेल था, जो खेल हुआ है, जो टोक्यो में जो समापन हो गया अभी हाल ही में, ठीक है, तो इसमें भारत को कुल कितने पदक मिले। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, भारत को कुल 7 यानी 7 पदक मिले हैं। टोटल कितने पदक मिले हैं? 7 पदक मिले हैं। और इस प्रकार भारत का स्थान कौन सा रह गया? तो भारत इस 48 स्थान पे है। कहने का मतलब हुआ कि नंबरों की सीरीज में इसका स्थान 48 का है। दोस्तों, मैं ये केवल भारत के बारे में बता रहा हूँ। भारत में जो हुए, जितने लोगों ने जो हुआ, कौन लोग ध्वजावाहक थे, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं केवल। ठीक है, तो भारत को टोटल कितने पदक मिले? 7 पदक मिले, से याद रखिएगा दोस्तों। और भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 48 स्थान में रहा। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं कि जब भारत में जब ये टोक्यो ओलंपिक का जब समापन हुआ, तो समापन समारोह में बजरंग पुनिया, ठीक है, यहाँ पर छूट गया है, बजरंग पुनिया ने जो है भारत का तिरंगा अपने हाथों में लिया था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक मिले। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टोटल 7 पदक मिले। और इस प्रकार भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 48 स्थान। और ध्वजा का समापन हुआ, टोक्यो ओलंपिक खेल का जब समापन हुआ, तो ध्वजावाहक कौन थे? तो हमारे बजरंग पुनिया जी थे। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये जो खेल हुआ, ये 17 दिन चला खेल। ठीक है, ये जो टोक्यो में जो गेम हुआ, ये टोटल कितना दिन चला? 17 दिन चला। और बात करते हैं इस खेल में कितने देशों ने भाग लिया। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, इसे 205 देशों ने भाग लिया था इसमें। ठीक है दोस्तों, 205 देशों ने इसमें भाग लिया। 17 दिन तक ये खेल चलता रहा लगातार। टोक्यो ओलंपिक जो खेल है, गेम्स है, ये 17 दिन तक चलते रहे। और टोटल खेलों की संख्या कितनी है उसमें, कितनी थी? तो 33 खेल हुए उसमें। 33 खेल कहने का मतलब जैसे कि ये हो गया, कुश्ती हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, ठीक है, भाला फेंक हो गया। तो इस तरह से टोटल खेलों की संख्या कितनी थी? 33 थे। और कितने इवेंट्स हुए उसके? तो 339। सॉरी, मेरा कीबोर्ड जो है थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, कितने इवेंट्स हुए? 333 इवेंट्स हुए इसके। और कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो 11,000 एथलीट्स ने उसमें भाग लिया। टोटल 11,000 एथलीट उसमें भाग लिए थे टोटल। और टोटल खेलों की संख्या 33 खेल हुए। 205 देश से आए हुए थे 11,000 से भी अधिक एथलीट। और ये खेल जो है खत्म हो गया। और हम कह सकते हैं कि ये खेलों का एक महाकुंभ था, टोक्यो का ओलंपिक खेल। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे के बारे में, जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 का समापन समारोह हुआ। टोक्यो में 17 दिन तक चलने वाला खेलों का महाकुंभ रविवार को यानी कि 8 अगस्त के दिन इसे समाप्त कर दिया गया। और आगे कह रहा है कि खेलों के इस महाकुंभ में भारत को क्या क्या मिला। दोस्तों इसे याद रखिएगा, भारत को 1 गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, 1 गोल्ड मेडल मिला जो भाला फेंक में मिला था। 2 सिल्वर मेडल मिले और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए? 7। ठीक है, 7 मेडल हमको प्राप्त हुए थे, भारत को प्राप्त हुए थे। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। ठीक है, और भारत का स्थान 48वां स्थान पर रहा। और जो समापन समारोह हुआ, इसमें कांस्य पदक जो जीते थे, कांस्य पदक के विजेता थे बजरंग पुनिया। और इन्होंने ही तिरंगा को थामा और भारतीय दल की अगुवाई की। ठीक है,
उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों ने जहां पारंपरिक पोशाकें पहनी थी, यानी जब उद्घाटन हुआ था ओलंपिक खेल का तो खिलाड़ियों ने अपने पारंपरिक ड्रेस पहने थे, लेकिन जब समापन समारोह हो रहा था तो खिलाड़ियों ने ट्रैक सूट पहना हुआ था। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कि समापन समारोह में कुछ ही खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और बता देना चाहते हैं कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में जब उद्घाटन हो रहा था तो कौन कौन अगुवाई किए थे, तो पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह, ठीक है, और मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम और कप्तान मनप्रीत सिंह, ये दो लोग जो थे वो भारत की तरफ से भारत के ध्वजावाहक थे। तो दोस्तों हमने यहां पर यह देखा कि जब भारत के ध्वजावाहक, जब गेम का शुरुआत हुआ तो ध्वजावाहक मनप्रीत सिंह थे और एमसी मतलब मैरी कॉम थी। ठीक है, दो लोग ध्वजावाहक थे, और जब गेम का समापन हुआ तो बजरंग पुनिया जो है उन्होंने जो है भारत टीम की अगुवाई की, मतलब झंडा लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ टोक्यो ओलंपिक से संबंधित, भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आंसर जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।